आप सभी को जय मसीह की। आज हम सच्चे ईश्वर के विषय में चर्चा करने वाले हैं। जब दुनिया में इतने सारे देवी देवता, ईश्वर, अल्लाह और भगवान हैं, तो कौन सा सच्चा ईश्वर है जिसकी हम आराधना कर सकते हैं, जिसके साथ संगति कर सकते हैं और जिसके द्वारा हमारा परिवार कुशल मंगल और आनंदित रह सकता है, साथ ही अंत में सही स्वर्ग में जा सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि सबका मालिक एक है, लेकिन कुछ लोग यह भी मानते हैं कि सभी देवी देवता एक ही हैं और सभी की पूजा करनी चाहिए। परंतु वेदों के अनुसार परमात्मा न तो भगवान है, न देवी देवता, न ब्रह्मा, न विष्णु और न ही महेश हैं। परम प्रधान परमात्मा न तो अग्नि, न वायु, न जल और न ही आकाश है, वह निराकार है। ईश्वर न तो दुर्गा है, न राम, न कृष्ण और न ही बुद्ध। ईश्वर इतना विशाल है कि पूरा आकाश गंगा, पूरा यूनिवर्स उसमें समाया है और उसका अंश सभी में व्याप्त है। परमेश्वर कभी किसी से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके तुल्य कोई नहीं है और ना ही कभी होगा। इसलिए हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि की पूजा करना पाप है, मगर फिर भी कुछ लोग आडंबरों के द्वारा सृष्टि की पूजा करते हैं। अपनी इच्छा और लोगों की देखा देखी के चलते अपने अंतरात्मा की संतुष्टि के लिए ऐसा करते हैं। क्या सब ईश्वर एक है? यदि आप अपने सवालों का उत्तर नहीं ढूंढ पाए तो निराश ना हो। यदि आप परेशानियों से घिरे हैं और नहीं जानते कि किस ईश्वर से प्रार्थना की जाए, सच्चा ईश्वर कौन है, तो निराश ना हो। आपने यह बातें तो बहुतों के मुंह से तो ही सुनी होगी कि सभी धर्म एक ही हैं, सभी भगवान एक ही हैं। किसी भी धर्म के भगवान को मान लो, सब एक ही है। यदि यह विचारधारा सही है तो फिर हर एक इंसान की परेशानियां खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि सभी किसी न किसी भगवान में आस्था रखते हैं। पूजा पाठ, भक्ति साधना, कीर्तन, जागरण, इस देश में हर एक व्यक्ति किसी न किसी ईश्वर की साधना तो करता ही है। और इस देश में तो 333 करोड़ देवी देवता हैं और हमारे देश के लोग इनमें से किसी न किसी पर आस्था तो रखते ही हैं, और कुछ तो डर के कारण भगवान की पूजा पाठ करते हैं कि कहीं इनका प्रकोप उन पर बढ़ न उठे। इंसान और ईश्वर का रिश्ता, क्या इंसान और भगवान का रिश्ता बस लेने देने तक का ही है कि हम उसकी भक्ति साधना करेंगे और वह हमारी रक्षा करेगा, हमें आशीर्वाद देगा, बिगड़े काम बनाएगा? क्या यह सच्चाई सच्चे ईश्वर की है, या यह विचारधारणा हमारे समाज की है, जिसने सच्चे ईश्वर की परिभाषा अपने लिए पहले से बनाकर रखी है? जरा सोचिए इस बात को। यदि सच्चा ईश्वर भला है और हमसे प्यार करते हैं, तो कैसे वह हम पर क्रोध कर सकते हैं? यदि ईश्वर हमसे प्रेम करते हैं, तो वह कैसे हमें दंड दे सकते हैं?